लेकिन हम चलेंगे इस वक्त मुंबई। मुंबई में वाहिद अली खान इस वक्त मौजूद है और मुंबई से आवाज ये आ रही कि वहां जो प्रीतम मुंडे हैं, जो दरअसल गोपीनाथ मुंडे की पत्नी है, माफ करें उनकी बेटी है और सांसद भी है, उन्होंने कहा है कि जो खापंच जो जो महिलाओं की जो महिला पहलवानों की जो डिमांड है, जो मांग है, उस पर पार्टी को गौर करना चाहिए। और एक महिला सांसद ने जो बीजेपी की, उन्होंने ये बात कही, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो वाहिद अली खान साहब, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या जो महिलाओं का आंदोलन यहाँ चल रहा है, बच्चों का आंदोलन चल रहा है, उसकी आंच वहां तक पहुंच रही है और उसका कोई असर वहां की राजनीति में दिखाई पड़ सकता है? जी बिल्कुल आशुतोष जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूँगा कि आपने मुझे इस डिबेट में बुलाया और इतने बड़े वरिष्ठ लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो बिल्कुल दिन ब दिन गर्माती जा रही है इन आंदोलन को लेके, इस आंदोलन को लेकर। पंकजा मुंडे हो, चाहे वो उनकी बहन प्रीतम मुंडे हो, जो कि एक बहुत ही बड़े महाराष्ट्र के पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं। हालांकि ये बीजेपी की हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मैं बीजेपी की हूं, लेकिन ये पार्टी मेरी नहीं है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है पंकजा मुंडे ने। पंकजा मुंडे ने साफ तौर पर कहा कि मैं बीजेपी की हूं, बीजेपी मेरी है, लेकिन ये पार्टी मेरी नहीं हो सकती। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक गर्माती जा रही है। हम लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लगातार यहाँ पे उनके स्पोक्स पर्सन की बात कर रहे हैं, लेकिन आम जनता की अगर आप बोलें तो आम जनता में बहुत ही बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। मैं जिम जाता हूँ, मैं क्लब जाता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं यहाँ पे लोकल ट्रेन में सफर करता हूँ, रास्ते में जाता हूँ, महिलाएं खास तौर पर आक्रोश दिखा रही हैं। जिम की ट्रेनर जो महिलाएं हैं वो बता रही हैं, बोले वाहिद जी आप एक पत्रकार हैं और ये क्या हो रहा है, आप इस पर कुछ क्यों नहीं बोलते? ये इतना बड़ा आंदोलन चला आ रहा है इतने दिनों से और सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती। तो मैंने उनको साफ शब्दों में यही कह दिया कि भाई एक मीडिया, एक पत्रकार जो कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन इस पर फैसला लेना एक सरकार के हाथ में है। लेकिन पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आना आज उस फैमिली के द्वारा जो महाराष्ट्र के राजनीति में बड़ा वर्चस्व रखती है, मुंडे परिवार, उसमें उनकी बेटी का सामने आना, बड़ी बेटी का सामने आना और ये कहना कि मैं पार्टी मेरी है लेकिन ये पार्टी मेरी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी गहराई है इस बात में कि उनके जहन में भी इसको लेके एक बगावत, एक खिलाफत पैदा हो गई है। तो आप फिर महाराष्ट्र के जो बीजेपी है वहां पे कुछ कुछ प्रतिक्रिया दिखाई पड़ी इस पूरे मसले पे, पंकजा मुंडे के अलावा, प्रीतम मुंडा के अलावा? देखिए, दिल में आक्रोश सबके है आशुतोष जी, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि ये एक डिक्टेटरशिप पार्टी बन गई है। आप अगर एक कॉर्पोरेट स्टाइल में जो काम करता है ना, अगर वो सीधे बॉस को, अपने इमीडिएट बॉस को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो इमीडिएट बॉस उससे नाराज हो जाता है। और आज यही देखने को मिला कि किस तरह पंकजा मुंडे ये स्टेटमेंट देकर यहाँ के जो डेप्यूटी सीएम है उनको ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। तो हालांकि ये कहा जा रहा है गलियारों में कि उनको इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है, विधानसभा चुनाव में उनकी सीट काटी जा सकती है। ये भी चर्चा चालू हो गई है आज महाराष्ट्र में। उनकी बहन जो लोकसभा में आज एमपी बन के हैं, छोटी बहन, उनकी भी सीट कट सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये सरगर्मियां तो अभी शुरू हो गई है। अब ये भी बात शुरू हो गई है महाराष्ट्र में कि अब अगर पंकजा मुंडे को बीजेपी से अलग होना है तो वो जाएंगी किस पार्टी में, कहां उनको कौन सहारा देगा? क्योंकि एनसीपी में तो उनका जाना तय नहीं है, क्योंकि एनसीपी के धनंजय मुंडे ने उनको 30,000 से ज्यादा वोटों से हराया था पिछले विधानसभा चुनाव में। तो कहा यह जा रहा है कि वो शिवसेना उद्धव ठाकरे की गैंग में जा सकती हैं अपनी सीट और अपना वर्चस्व बनाने के लिए। देखिए, यहाँ पे एक बात और सामने आ रही है कि किस तरह बीजेपी परिवारवाद और किस तरह बीजेपी एक अगर पार्टी के नेता के खिलाफ जो आवाज उठाता है उसके पीछे पड़ जाती है। उसके कई मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ। एकनाथ खड़से ले ले, उनकी टिकट काटी गई। यहाँ पे आप और भी कई नेता हैं जिनकी टिकट काटी गई थी पिछले लोकसभा में। तो अब ये लग गया है पंकजा मुंडे को कि कहीं मेरी टिकट ना काट दी जाए, इससे पहले मैं दूसरा रास्ता अपना लूं। और दूसरे नेताओं की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरे नेता में किसी में ऐसी हिम्मत नहीं है जो कैमरे के सामने बात कर सके। वो बंद शब्दों में जरूर हमसे बात कर रहे हैं कि भाई जी ये गलत हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ हो रहा है। जैसे कि हमारे एक वरिष्ठ साथी ने कहा कि महिला बोलती है जब वो घर लौट के जाती है कि ये क्या चल रहा है, अत्याचार चल रहा है, लेकिन मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता। प्लीज डू नॉट कोट मी, प्लीज आप मुझे रिकॉर्ड मत कीजिए प्लीज। देखो, डर इनके बीजेपी के अंदर बैठा हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।